नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह सुबह का समय और मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली थी और नहाने के तुरंत बाद मैं आ गई थी किचन में पूजा की थाली लगाने के लिए। एक्चुअली हमारे चारों का प्लान था पहले मंदिर में जाने का एक साथ, लेकिन हुआ क्या, रुद्रांश थोड़ा लेट उठता है और सुबह सुबह जाने का प्लान था क्योंकि मंदिर में बाद में बहुत भीड़ हो जाती है, लंबी लाइन लग जाती है। तो सुबह सुबह जाने का प्लान था, तो लेकिन क्या हुआ, रुद्रांश जल्दी नहीं उठता, थोड़ा लेट उठता है और उठने के बाद भी उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश करना पड़ता है, उसको दूध वगैरह पिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड और बेटी पहले मंदिर हो आएंगे, मैं इतना यहाँ पे पूजा कर लूँगी घर पे ही और इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। लेकिन होता वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है और ईश्वर की मर्जी में ही हमें अपनी मर्जी रखनी चाहिए। जैसे ही मेरी बारी आई मंदिर जाने की, ये लोग वापस आ गए मंदिर से, उसके बाद मेरे जाने की बारी आई तो इतनी तेज़ बारिश आई और 1-1.5 घंटे तक लगातार वो बारिश होती रही और इस तरह से मैं चाह कर भी मंदिर आज नहीं जा पाई। लेकिन कोई नहीं, मैंने घर पे ही बहुत अच्छे से पूजा अपनी कर ली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है मानसिक पूजा। अगर आपकी श्रद्धा है, आप मन से भाव से पूजा कर रहे हैं तो कहीं पर भी बैठ के कर लीजिए, वो पूजा लग जाती है। अब ये लोग तो गए हुए थे मंदिर और इस टाइम तक रुद्रांश भी उठ चुका था और यहाँ पे मैं अब घर पे ही अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है। रुद्रांश भी मेरे पास ही बैठा हुआ है, जहाँ भी मैं होती हूँ जब ये उठ जाता है, जहाँ पर भी मैं होती हूँ वहीं पे बैठा रहता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा इस तरह से संपन्न हो गई। शिवरात्रि की जो पाठ वगैरह मुझे करने थे वो मैंने कर लिए थे और इसके बाद आरती करके सूर्य को जल देकर और तुलसी माता में जल देकर मैं आ गई थी सीधे किचन में। किचन में आकर मैंने एक चूल्हे पर रख दिए आलू उबलने के लिए और दूसरे चूल्हे पर बन रही थी मेरी चाय, व्रत वाली चाय। भाई सबसे पहले चाय पीने का ही मन करता है व्रत में, तो यहाँ पे और कोई चाय नहीं पिएगा, बस मैं ही पीती हूँ चाय। तो यहाँ पे मेरी बन रही है चाय और इधर आलू बॉईल हो रहे हैं और इधर इन दोनों पापा बेटी के लिए मैंने बना दिया था बनाना शेक। बनाना शेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपनी चाय बनाई। और इधर देखिए मेरे आलू उबल चुके थे, इसके बाद मैंने इनको छील कर अब बनेगा भोग प्रसाद, व्रत का खाना जो भी खाएंगे वो। तो जी किसी भी व्रत में मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं जोड़ती, बहुत ही सिंपल सा खाना बनाती हूँ। और बाकी जो आज बस फलाहार ही लेते हैं ना इसमें शिवरात्रि के व्रत में, तो अन्न का तो कुछ होता नहीं है, मतलब खाना रोटी वगैरह पूरी वगैरह तो बनेंगी नहीं। बस आलू बॉईल कर लिए मैंने और आधे आलू को तो मैं फ्राई कर लूँगी नमक वाले जो दही के साथ खाए जाएंगे और कुछ आलू का मैं हलवा बनाऊंगी। हलवा, आलू का जो हलवा होता है वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, बस लेकिन मेरी बेटी और मुझे बहुत पसंद है। तो हलवा हम अपने लिए बनाएंगे और बाकी उनके लिए बनेंगे दही आलू। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें नहीं डालती, बस जीरा चटका दिया, इसके बाद हरी मिर्च डाल के और अब डाल दूँगी जो क्रश करके ये मैंने आलू रखे हैं इनको डाल दूँगी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के और बस ये तैयार हो जाएंगे हमारे आलू। बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल भी इनमें मिर्च मसाले नहीं होते, लेकिन दही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और हाँ, जो व्रत का खाना होता है वो मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ और किसी ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ।
तो जी व्रत वाले ये जीरा आलू बनकर तैयार हो गए थे और अब बारी थी आलू के हलवे की। तो दूसरे पैन में मैंने देसी घी डाल के मैश किए हुए आलूओं को भून लिया। इस हलवे की यही ख़ास बात होती है कि इसको घी में जितना ज़्यादा भूनते हैं उतना ही टेस्टी ये हलवा बनता है। कम भूनते हैं तो उतना टेस्ट इसमें नहीं आता, थोड़ा कच्चापन रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसको भूनना पड़ता है। तो जी इस तरह से हमारा व्रत का खाना बनकर तैयार हो गया था और इसके बाद हमने शाम को 4-5 बजे करीब ये खाना खाया। तो जी फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बीता हमारा शिवरात्रि का दिन। इस तरह से हमने अपना शिवरात्रि का त्यौहार सुबह से शाम तक मनाया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी शिवरात्रि।